हेलो दोस्तों, ये है एक्टिवा BS6 और इसमें जो समस्या आ रही है इसकी समस्या को मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें समस्या क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपको मैं चाबी लगा के दिखाता हूँ। तो इसमें इंजन चेक लाइट कुछ नहीं आ रही और इसका सेल्फ हेल्प भी चेक करते हैं कि सेल्फ ले रही है नहीं ले रही। तो हॉर्न इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है। तो क्या समस्या आ रही है एक्टिवा BS6 में, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हुआ था कि अभी 2-4 दिन पहले इसका इंजन बना था और ये 3-4 दिन चली है गाड़ी। और 3-4 दिन चलने के बाद गाड़ी में ये समस्या पैदा हो गई है कि ना चाबी ऑन करते ना इंजन लाइट आ रही है और ना इस गाड़ी के अंदर हॉर्न बज रहा है और ना ही सेल्फ ले रही है। तो आपने सोचा होगा कि इसका फ्यूज उड़ गया, लेकिन नहीं, कुछ और दिक्कत है। तो चेक करते हैं क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो उसका जो पायदान है, फर्श है जहाँ पे बैटरी होती है, इसे खोल लिया और खोलने के बाद चेक कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्यूज सब कुछ लगा हुआ है। तो इसकी जो बैटरी है इसको चेक करेंगे कि बैटरी के अंदर करंट है या नहीं है। तो इसकी जो बैटरी है उसके अंदर करंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बैटरी है इसको हम खोल कर चार्ज लगाएंगे या अपने पास से दूसरी बैटरी को लगा के एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके बैटरी में करंट नहीं है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और बने रहें कि इसके अंदर बैटरी की समस्या है, कुछ और भी समस्या है। तो एक बार कस्टमर से और बात कर लेते हैं हम। तो कस्टमर से हमने जब इस जिक्र करा इस बात का, तो बैटरी डिस्चार्ज है। तो उसने सीधे कहा कि भाई मैंने कल शाम भी बैटरी इसकी चार्ज करवाई है और चार्ज करवाने के बाद अब ये डिस्चार्ज हो गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवा की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। तो चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है, क्या समस्या आ रही है। तो बैटरी हमने दूसरी लगाई है अपने पास से। तो बैटरी में पूरा करंट है, आप देख सकते हो कि बैटरी के अंदर पूरी जान है। और चेक करेंगे इसको कि आगे मीटर में चेक लाइट आ रही है, इंजन लाइट हॉर्न वॉर्न बजा रही है नहीं बजा रही। तो इसका बोल्ट को, बैटरी के पेचों को हम टाइट कर देंगे। तो चेक करते हैं कि बैक करंट तो नहीं पी रही, क्योंकि कभी कहीं से कहीं कोई वायरिंग शॉर्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका होता है सीरीज से कि अगर चाबी ऑफ करने के बाद भी वायरिंग करंट पी रही है तो ये हमारा चेक वाला बल्ब जल जाता है, अगर नहीं पीती तो नहीं जलता। तो ये बहुत आसान तरीका है कि वायरिंग का पता लगाना कि कहीं से हमारी गाड़ी वायरिंग का करंट तो नहीं पी रही है और क्या समस्या आ रही है। तो इसके बहुत सिंपल तरीका होता है। तो इसमें चेक कर लेते हैं एक बार इसमें। तो एक बार चेक करते हैं इसे खोल के। तो इसका हमने टापा भी खोल लिया है, स्कैनर वाला कपलर भी निकाल देखते हैं इसके। तो बैटरी का तार हमने एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। तो एक इंजन के पास से अर्थिंग निकला हुआ है। जो अर्थ है इसको पहले हम खींचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इंजन जब खुला था इसका 4-5 दिन पहले, जब ये अर्थ को नहीं लगाया हो, क्योंकि ये अर्थ इसके इंजन पे ही खींचा रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैकेनिक भाइयों से कि आप कभी भी किसी गाड़ी का BS6 का इंजन कभी बांधें तो आप सबसे पहले तारों का सबसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तारों की वजह से ही गाड़ी में समस्या हो जाती है, दोबारा पैदा हो जाती है। तो इसका जो मैकेनिक है वो बहुत परेशान है कि भाई गाड़ी बंद हो गई है और कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी के इंजन में दिक्कत आई है। लेकिन भाई कस्टमर कह सकता है कि भाई इंजन में दिक्कत आई है, लेकिन इंजन की नहीं, इसकी वायरिंग में दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा कस्टमर भी कर देते हैं कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक भाई के थ्रू के हिसाब से हमारे पास गाड़ी आई है।
तो इसको गाड़ी को हम स्टार्ट करके देंगे और जो भी समस्या आ रही होगी इसके अंदर वायरिंग से रिलेटेड बिल्कुल वो बिल्कुल देखेंगे, चेक कराएंगे। तो करेंगे इसे चेक अच्छी तरीके से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या आ रही है। क्योंकि एक्टिवा BS6 में कई प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। इंजन की चेक लाइट ना जाना, चलते चलते बंद हो जाना, चाबी ऑफ ऑन करके दोबारा से स्टार्ट करना। तो ऐसी बहुत विशेष समस्या हैं गाड़ी के अंदर। तो इन्हें हमें चेक करना भी होता है और देखना भी होता है, क्योंकि अभी तक हमने बैटरी का तार लगा दिया है लेकिन इसके अंदर इंजन चेक लाइट नहीं आ रही, क्योंकि हॉर्न भी नहीं बज रहा है और बैटरी के अंदर करंट है लेकिन कुछ भी नहीं बज रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, बैटरी के अंदर करंट है लेकिन फिर भी चाबी ऑन करके चेक कर रहे हैं कि कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो लो भाई, अभी तक भी इसकी इंजन चेक लाइट नहीं आई है। तो क्या है समस्या, क्या दिक्कत आ रही है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें इसकी जो आगे की नाक है उसे भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो नाक है उसे भी हम खोलेंगे और ये साइड वाले फ्यूज भी हम लगाएंगे। तो इसका जो मेन फ्यूज है वो बिल्कुल ठीक है। तो एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं मेन फ्यूज पर। तो मेन फ्यूज पे सप्लाई आ रही है। तो इस फ्यूज को हम इसको यहीं लगा देंगे, क्योंकि फ्यूज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके एक बार हम मेन लॉक को भी ज़रूर चेक करेंगे नाक खोल के। इसकी नाक खोल के एक बार मेन लॉक को ज़रूर चेक कर लेते हैं कि मेन लॉक में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो किसी ने पहले यहाँ पर मेन लॉक के तारों में कट माल लिखा है, जोड़ माल लिखा है। लेकिन ये जोड़ मारना, कट मारना ये सही नहीं है मैकेनिक भाइयों। इस तरीके से कभी भी इसका जो कट मारते हैं ऐसे नहीं मारते। तो एक बार इसके हम इनके वायरों में सप्लाई चेक करेंगे, जो मेन लॉक के वायर हैं, कि यहाँ तक सप्लाई जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो इसमें जो तार गला हुआ था इसको हमने जोड़ दिया है और चेक करते हैं। तो लाइट अब भी नहीं आई है, तो इसके अंदर अब भी लाइट नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इसकी सप्लाई दोबारा से चेक करेंगे। क्योंकि इसके जो मेन लॉक होता है इसमें 4 तारों में ही 12 वोल्ट की सप्लाई चलती है। तो चेक कर रहे हैं इसे कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ करंट आ रहा है। तो BS6 से जो स्कूटियाँ होती हैं 4 तार का हो या 2 तार का हो, तो उसके अंदर चेक करना होता है कि किस तरीके से ये सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। तो अभी आई थी चेक लाइट और आके दोबारा चली गई।
तो इसका चेक करेंगे एक बार। मेन लॉक का तार भी हल लगा के हिला के, तो हमें इस पे नया मेन लॉक लगा के एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि जो मेन लॉक का जो कपलर है वो टूटा हुआ है और कपलर का जो खांचा फंसता है वो भी टूटा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं चेक हो पाएगा। तो सप्लाई तो आ रही है लेकिन 4 तारों में नहीं आ रही, 2 तारों में आ रही है। इसीलिए ये आईकू चेकलाइट इंजन की सप्लाई में चेकलाइट नहीं जा पा रही। तो चेक करेंगे क्योंकि ये कपलर टूटा हुआ है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक्टिवा BS6 का जो मेन लॉक का कपलर था टूटा हुआ था, तो मैंने दूसरा इसमें मेन लॉक मंगाया है और मंगा के चेक कर रहा हूँ। क्योंकि टूटा हुआ कपलर रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और वायर लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो कई समस्या हो जाती है, कई प्रॉब्लम हो जाती है पैदा उसके अंदर। तो एक बार हमने इसके नए दोनों फ्यूज लगा दिए हैं सगले, और एक बार फिर भी हम चेक करते हैं ऊपर। तो इसके यहाँ पे हमने सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो सप्लाई अप्लाई सब कुछ चालू है। तो बैटरी का तार लगा कर चेक करेंगे, लाइट आई नहीं है, तो लाइट आ चुकी है। तो इसके जो मेन लॉक के जो सप्लाई थी वो आ चुकी है और बैटरी का तार लूज है, अभी थोड़ा टाइट कर लेते हैं बैटरी का तार। इंजन चेक लाइट आए तो समस्या, अगर नहीं आए तो समस्या। तो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाती है BS6 गाड़ियों में, चेक लाइट आने की और ना आने की भी समस्या होती है गाड़ी के अंदर। तो चेक कर रहे हैं इसका स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग कभी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो इस तरह के सही से हमसे इसकी किक टाइट है तो किक जब रिपेयर जान ज़्यादा लगनी पड़ेगी अगर रिपेयर करते। तो पहले इसमें करंट को चेक कर लेते हैं। तो ये जो देखो चेक लाइट आ रही है, लेकिन बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, ये नई बैटरी है लेकिन डिस्चार्ज है। तो इसमें क्या समस्या आ रही है कि बैटरी लो दिखा रहा है। तो इसकी बैटरी अभी डिस्चार्ज है तो बैटरी लो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी बैटरी हमने साइड में निकाल दी। तो नई बैटरी से क्या होता है कि हम कभी कभी चेक कर लेते हो तो उससे डिस्चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो समस्या गाड़ी की स्टार्ट ना होने की, क्योंकि करंट हमने ला दिया है और एक्सीटर दे रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट है, प्रॉब्लम हल है। तो किक लगा के स्टार्ट करवा लेते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इंजन चेक लाइट भी जा चुकी है। देख सकते दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्टिवा BS6 स्टार्ट है और बैटरी अभी लो है, इसकी वजह से थोड़ा सेल्फ नहीं ले पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ी चलेगी तो बैटरी चार्ज भी हो जाएगी। क्योंकि जब ये हमारे पास गाड़ी आई थी ना सेल्फ भी थी, ना हॉर्न, ना किक से स्टार्ट थी स्प्लेंडर BS4। तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, दिक्कत आ जाती है गाड़ियों के अंदर। तो इस तरीके से चेक करना होता है वायरिंग को, और प्रॉपर तरीके से वायरिंग को अच्छी तरह चेक करना होता है। क्योंकि जो राउंड कम बन रहे हैं सेल्फ के, तो इसकी जो मैग्नेट कॉइल होती है CTP सेंसर कहते हैं, जिसे हम ECC कॉइल भी कह देते हैं, तो उसमें दिक्कत दिखा रहा है कि इसकी जो कॉइल है मैग्नेट वाली,
वो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, इसके अंदर की दिक्कत आई है, जिसकी वजह से सेल्फ अच्छी तरीके से राउंड नहीं बना पा रही है। तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जैसे हमारा कोई BS4 का सेल्फ ख़राब हो जाता है, वो लोड मारता है, तो इस तरीके से लोड मार रही है। तो लेकिन गाड़ी फिक्स है, एक बार में ही स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाड़ी में। तो इस तरीके से बिल्कुल चेक कर सकते हो, क्योंकि जो मैन लॉक का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, तो अब सेल्फ लेने की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, बस और कोई नहीं है। गाड़ी किक से स्टार्ट है, इसकी मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गई है। तो वीडियो लाइक करें। हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 और इसमें जो समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो समस्या देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि इसके अंदर समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है। इसमें जो समस्या आ रही है, दिक्कत जो आ रही है, तो मैं पहले इस गाड़ी को आपको क्लब लगा कर चेक करके दिखाता हूँ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है और बाइक स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है। और मैंने इस बाइक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो लाइव वीडियो थी कि स्टार्ट होती है, बंद होती है। लेकिन ये RPM नहीं पकड़ती, रेस नहीं पकड़ती। और इसमें 3 दिन मैकेनिक भाइयों ने काम करके देख लिया, लेकिन इस गाड़ी की समस्या हल नहीं हुई है। और ये हमारे पास आई है चौथी जगह। तो ये हमारे पास चौथी जगह आई है। तो ये इग्निशन कॉइल दिखा रहा है, तो इसकी क्या इग्निशन कॉइल ख़राब हो गई है। तो मैं एक बार इसके चेक कर लेता हूँ कि इग्निशन कॉइल में दिक्कत है या नहीं। मैं अपने पास से नई इग्निशन कॉइल भी को लगा के चेक कर रहा हूँ कि इसके इग्निशन कॉइल में दिक्कत है या नहीं है। तो तारों को हम अच्छी तरीके से लगाएंगे, फिट करेंगे, चेक करके देखेंगे कि जो कोड दिखा रहा है क्या इग्निशन कॉइल का है, इससे समस्या हल होती है या नहीं होती है। क्योंकि इसके स्पार्क प्लग पे करंट आना बंद हो गया था। तो गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी हल्की सी स्टार्ट हुई है और RPM नहीं पकड़ रही है। मैंने रेस दे देता हूँ, तो रेस RPM नहीं पकड़ रही, गाड़ी बंद हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करेंगे और आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कहाँ से गाड़ी के अंदर समस्या है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। क्योंकि हमने इसकी इग्निशन कॉइल को लगा के चेक करा है, तो और चेक करते हैं कि और भी कोई कमी या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चेक करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो क्या क्या चेक करना होता है वायरिंग में, जो भी समस्या आती है वायरिंग को क्या क्या चेक करना होता है। तो उसकी टंकी के नीचे से भी प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह चेक करेंगे। तो इसका जो पेट्रोल कपलर है उसे निकाल लेते हैं। तो इसका जो बैक एंगल सेंसर है उसे भी हमने हटा के चेक करा, लेकिन इसकी जो समस्या है वो अभी हल नहीं हुई। तो जो भी समस्या आ रही है इसके अंदर, जो भी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल दिखाएंगे। क्योंकि हम इसकी अच्छी तरह से पहले वायरिंग को चेक कर रहे हैं कि वायरिंग के अंदर कोई पंगा या कोई फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि ये 3 मैकेनिक भाइयों के पास होके आई थी,
और इसमें जो भी समस्या आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो एक कोई मैकेनिक ने कहा इसका ECU उड़ गया है, किसी ने कहा इसकी वायरिंग ख़राब हो गई है। तो इसी समस्या के लिए बिल्कुल मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इस वीडियो बाइक की मैंने लाइव वीडियो बनाई थी कि एक मैकेनिक भाई ने सब कुछ इसका बदल के देख लिया, चेक कर लिया, जहाँ तक कि इसका स्टैंड सेंसर, मैग्नेट कॉइल, ST कॉइल, ECU, थ्रोटल बॉडी हाफ और पेट्रोल इंजेक्टर शायद पता नहीं देखा। तो जो भी समस्या आएगी बिल्कुल दिखाएंगे और गाड़ी को आपके सामने स्टार्ट करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये बैक एंगल का सेंसर है। तो गाड़ी स्टार्ट हुई थी और फिर दोबारा से बंद हो गई। तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन ये RPM नहीं पकड़ रही है, घुट रही है। तो चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसका जो बैक एंगल सेंसर है वो भी निकल के देख लिया, क्योंकि इसके 3 मैकेनिक भाइयों के पास चाहिए। तो सब कुछ उन्होंने चेंज करके देखा है, लगा कर देखा है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैं इसका पेट्रोल का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। तो चाबी अभी लगा के चेक कर लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो डाउन है बिल्कुल। तो अब जब मैंने ये गाड़ी को स्टार्ट करा है तो इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो चेक करते हैं कि इसके मैग्नेट कॉइल में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, जिसको हम CKP सेंसर कह देते हैं। क्योंकि पहला तो मैंने आपको दिखाया कि इसका जो प्रेशर था डाउन था, फिर एक समय सही हो गया। तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। RPM नाप रहे हैं, फिर हमें दिखा रहा है RPM 137 बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो इसके जो CKP सेंसर के जो RPM है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका एक बार इंजेक्टर को ज़रूर चेक करेंगे, इंजेक्टर खोल के, क्योंकि 2 ही कमी हो सकती हैं, या तो मैग्नेट कॉइल की या इसके पेट्रोल के इंजेक्टर से। तो इसका जो पेट्रोल का इंजेक्टर है उसका खोल लिया है और हमने इसको बाहर निकाला है। तो हमें इसमें देख सकते हो कितना डस्ट और कितना कचरा जम रहा है। जब ये बाइक कई मैकेनिक भाइयों पे स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि समस्या इसके अंदर ही है, इंजेक्टर के। जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें पेट्रोल प्रेशर की, जो भी दिक्कत आ रही है गाड़ी के स्टार्टिंग की, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो मोटर है उसे भी हम चेंज करेंगे, उस पर भी हमें डाउट है। इसका हम फ्यूल पंप को कंप्लीट डालेंगे और इसकी जो पेट्रोल इंजेक्टर है इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसकी गाड़ी कई मैकेनिक भाई को स्टार्ट नहीं हुई है। और इसका जो पेट्रोल का इंजेक्टर है इसे बाहर निकाल के, और इसका जो फ़िल्टर होता है अंदर, छोटा सा फ़िल्टर होता है पेट्रोल इंजेक्टर के अंदर, उसे हम निकाल के और अच्छी तरीके से साफ़ करके इसे क्लीन करके लगाएंगे।
और आपको दिखाएंगे गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो इसका पेट्रोल का इंजेक्टर हम बाहर निकाल के ले आए हैं। तो इसको हम साफ़ करके क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको क्लीन करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि ये जो थ्रोटल बॉडी का जो क्लीनर होता है इसको भी हम अलग से इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्योंकि उससे क्या होता है गंदगी ज़्यादा एडजस्ट आ जाती है। तो इसका जो इंजेक्टर है उसको हमने साफ़ करके लगाया है, और लगाने के बाद तो चेक करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके कि गाड़ी आरपीएम पकड़ती है नहीं। तो चाबी हमने ऑन करी है, तो एक आध दो बार हम चाबी को ऑफ ऑन करेंगे और गाड़ी को चेक करेंगे स्टार्ट करके कि आरपीएम पकड़ रही है नहीं। तो गाड़ी आरपीएम पकड़ना चालू हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही चीज़ में दिक्कत है। एक इसकी मैग्नेट कॉइल का जो प्रेशर है उसका हल्का सा डाउन है, और दूसरा जो मेन कमी थी इसके अंदर वो थी इसकी पेट्रोल इंजेक्टर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्टर की आई है, क्योंकि मैंने आपको पेट्रोल इंजेक्टर दिखाया, क्योंकि जो मैकेनिक भाई थे सब कुछ बदल के देख लिया, साइड स्टैंड से लेके उन्होंने ECU मैग्नेट कॉइल सब कुछ बदल के देख लिया, लेकिन किसी ने भी इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर होता है वो किसी ने चेक करा भी होगा तो साफ़ करके बिल्कुल भी नहीं लगाया, और ऐसे ही खोला और ऐसे ही फिटिंग कर दी पेट्रोल इंजेक्टर की। तो गाड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रही है, और आरपीएम भी अच्छे खासे ठीक पकड़ रही है। क्योंकि जो भी समस्या होती है गाड़ी के अंदर करंट से रिलेटेड हो या पंप की प्रॉब्लम हो, फ्यूल पंप की दिक्कत हो या मिसिंग मारने की दिक्कत हो, जो भी समस्या आती है उसको अच्छी तरीके से सलूशन करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों में सबसे ज़्यादा BS6 गाड़ियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग से लेके जुड़े की मिसिंग मारने की ज़्यादा समस्या आती है। तो इसका जो समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल ठीक करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है इसकी ठीक कर दी है। क्योंकि जो मेन कारण है इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्टर की जो कमी आ रही थी उसको हमने सबसे पहले क्लीन कराए, और क्लीन करने के बाद इसके अंदर हमने TPS सब कुछ चेक करने के बाद इसके अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर था उसको हमने लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही थी, मिसिंग मार रही थी। तो इसका जो पेट्रोल इंजेक्टर को साफ़ करके लगाया तो गाड़ी ने रेस पकड़ना चालू कर दिया। तो गाड़ी कंप्लीट कर दी है हमने भाई। और हेलो दोस्तों, ये है HF डिलक्स BS6 बाइक, और इस BS6 बाइक में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो इसकी समस्या हल नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, जो मैकेनिक भाई ने कह दिया कि भाई इसकी जो थ्रोटल बॉडी है वो नहीं डलेगी और चेंज होगी। तो भाई चेक लाइट भी बंद हो रही है, स्टार्ट भी हो रही है, और ये गाड़ी क्या कर रही है मैं दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी रेस को अप डाउन कर रही है, रेस अप डाउन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। और इसका जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, ये भी मैकेनिक भाई ने चेंज कर दिया, लेकिन इस गाड़ी की बिल्कुल भी जो रेस है वो अप डाउन होनी बंद नहीं हो रही है। और क्या समस्या आ रही है, क्योंकि चेक लाइट भी नहीं आ रही और कोई फोल्ड भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सेंसर की नहीं, इसकी थ्रोटल बॉडी की दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो समस्या है इसकी थ्रोटल बॉडी के अंदर आ रही है, और इसकी जो थ्रोटल बॉडी है, पेट्रोल इंजेक्टर है, इनको आज हम क्लीन करने वाले हैं और अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करेंगे, साफ़ करेंगे, और किस तरीके से इनको सर्विसिंग करते हैं इसकी, और किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके लगाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं ऑफ कर देता हूँ गाड़ी को, और चलते हैं इसके थ्रोटल बॉडी के 8 नंबर के बोल्ट खोलने को। तो 8 नंबर के बोल्ट खोलते हैं, और सबसे पहले खोल लेते हैं इसका चार्जर। और चार्जर खोलने के बाद इसकी जो थ्रोटल बॉडी है
उसको हम खोल के बाहर निकालते हैं। तो थ्रोटल बॉडी हमने बाहर निकाल ली है और बाहर निकालने के लिए इसका जो कपलर है बहुत टाइट हो रहा है, क्योंकि कभी भी ये कपलर निकला नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्की सी जोर लगाना पड़ेगा लॉक दबा के। तो इसका जो कपलर है उसको निकाल देते हैं, लेकिन सावधानी से निकालना पड़ेगा, जो इसका जो लॉक होता है वो टूटे नहीं और बहुत प्यार से आराम से ये कपलर निकल जाए। तो भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ में और कोई समस्या आपके साथ में ऐसी आती है, तो आप इस तरीके से इसकी थ्रोटल बॉडी में कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो इस तरीके से आप उसकी थ्रोटल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, साफ करके उसको लगा सकते हैं। तो क्लीन कैसे करनी है, साफ कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो इसका जो कपलर है उसको हमने निकाल लिया है और इसको चलते हैं और एक एक चीज़ इसकी अलग करते हैं, क्योंकि टी की हम अलग कर देंगे इसकी। और गंदगी दिखाता हूँ आपको, कितनी डस्ट और इसके अंदर गंदगी जम रही है। तो भाई पूरा अंदर से ऑयलिंग हो रहा है, काला काला। मैं बिल्कुल आपको एक बार खोल के आपको चेक कराऊंगा। तो इसका हाउस पाइप जो है टी का, उसको हम निकाल लेंगे खोल के। तो इसके पाइप को हम खोलते हैं। क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि 98% जो मैकेनिक होते हैं वो थ्रोटल बॉडी को बिल्कुल भी खोल के साफ़ नहीं करते। और इसका जो हुआ है इंजन के साथ साथ ही इसकी जो थ्रोटल बॉडी होती है इसको भी आप क्लीन करें। क्लीन करने में देख सकते हैं कितनी गंदगी और कितनी कालोच अंदर जम रही है। इसके अंदर बिल्कुल जमी पड़ी है और गंदगी अंदर भरी पड़ी है इसके अंदर। तो इसको हम बिल्कुल थ्रोटल बॉडी क्लीनर से अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। और क्लीन करके इसकी जो जितनी गंदगी है, डस्ट है और जो ये गड़बड़ कर रही है, अप डाउन कर रही है रेस, क्योंकि जो उसके होल स्पेस होते हैं, सुराख होते हैं मतलब, जो वो बंद हो जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से एयर मिलती नहीं है। तो एयर नहीं मिलती तो अच्छी तरीके से वो, अगर हमारा एक नाक बंद करेंगे थोड़ा सा हमें भी दिक्कत होगी सांस लेने में। तो वो इसी प्रॉब्लम हो जाती है इनके अंदर भी। तो जिस तरीके से ये वर्क करती हैं, इस तरीके से थ्रोटल बॉडी काम करती है। ये हमारा बिल्कुल BS4 के कार्बोरेटर की तरह ही काम करती है। और इसके थ्रू करता है, सबसे मेन चीज़ होता है हमारा इंजेक्टर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कालोच हो रही है और गंदगी अंदर इतनी भरी पड़ी है, जमी पड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी इसके अंदर गंदगी है। तो इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। और पूरी थ्रोटल बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इसका पेट्रोल का इंजेक्टर भी हम खोल लेते हैं बाहर को, और इसको भी पेट्रोल इंजेक्टर भी देखते हैं कि इसकी हालत क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब से ये गाड़ी आई है इसकी थ्रोटल बॉडी कभी क्लीन हुई है या नहीं हुई है। तो ये है हमारा क्लीनर, और इस क्लीनर से हम इसको अच्छी तरीके से इसकी डस्ट मुक्त करेंगे। तो इसका जो इंजेक्टर है इसको हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो कि इसके इंजेक्टर भी कितना गंदा हो रहा है और बहुत डस्ट जमी पड़ी है इसके ऊपर। तो डस्ट जमने का कारण यही होता है कि हमारी गाड़ी ऑयल उठा रही है ज़्यादा। तो ऑयल जब उठाती है हमारी गाड़ी तो हमारा बैक कंप्रेसर जाता है। तो हमारा बैक कंप्रेसर क्या होता है कि हमारा बैक कंप्रेसर बैक में मारता है, जो हमारा एयर फिल्टर होता है उसमें को बैक कंप्रेसर मारता है, जिसके वजह से सगली बैक हमारी जस्ट इसके अंदर जम जाती है। और इसीलिए बहुत चीज़ की प्रॉब्लम आती है। एक्सीटर सही से न लेना, स्लो ना रुकना और ओवर रेस होना, स्लो कम बढ़ती होना। तो भाई बहुत तरह की इसके अंदर मेंटेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको समय समय पर इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका हमने इंजेक्टर तो बिल्कुल साफ़ कर दिया है, अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। और देख सकते हैं इसकी टी को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से, और कोई डस्ट का नाम कुछ नहीं है। तो अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने बेहतरीन करके इसको करा है। और इसके अंदर जो क्लीनर का मारा हमने, तो क्लीनर मारते ही इतनी गंदगी और इतनी डस्ट इसके अंदर से निकलना चालू हुआ है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप इसकी जो प्रॉब्लम होती है थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने में, क्योंकि रेस बहुत ऊपर नीचे हो रही थी इसकी, थोड़ी सी हल्की सी गर्म होती गाड़ी या वैसे ही गर्म बिना गर्म के भी,
ये रेस अप डाउन कर रही थी, तो इसीलिए हमने इसका अच्छी तरीके से मेंटेन करके, साफ़ करके, सफाई करके इसको फिटिंग करेंगे और लगाएंगे। क्योंकि समस्या अगर रेस ऊपर अप डाउन होती है तो पेट्रोल का जो मेंटेन होता है, मतलब एवरेज होता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम लगता है कि हम ओवर रेस नहीं कर रहे हैं, कभी डाउन कर रहे हैं, ऊपर रेस कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो पेट्रोल का जो एवरेज होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और हमारा गाड़ी का मेंटेन ख़राब होता है। क्योंकि उससे प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के अंदर भी, इंजेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है गाड़ी के अंदर। तो जब भी आप कोई इंजन करवाएं तो आप बिल्कुल थ्रॉटल बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन को ज़रूर करवाएं। क्योंकि मैकेनिक भाई, मैं कहता हूँ ये 90 से 95% इसको हाथ नहीं लगाते और खोलते भी नहीं हैं। तो क्यों डरते हैं, क्या समस्या आती है? तो हमें लग रहा है इसके टंकी के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब हमने इसको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल का इस्तेमाल करा था तो हमें कुछ कचरा अंदर टंकी के अंदर हमें मिला, और जिसकी वजह से डाउट गया कि कुछ ना कुछ फोम के हिसाब से इसके अंदर फोम पड़ी है जो अंदर ही अंदर गल चुकी है। क्योंकि अगर पेट्रोल भी हमारा अच्छी तरीके से फ्यूल इंजेक्टर पे नहीं आएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी को अच्छी तरीके से फ्यूल ना मिलने की और गाड़ी की स्टार्टिंग की। तो कई समस्या आती हैं, कई प्रॉब्लम आती हैं। तो थोड़ा सा एक्सेलेरेटर तार हम थोड़ा खींच लेते हैं, थोड़ा टाइट है। तो इसका जो इंजेक्टर है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी हमने फिटिंग कर दी है और अब हम इसको मतलब फिटिंग कर रहे हैं इंजेक्टर, और इंजेक्टर फिट करके इसका अच्छे तक क्लीन करके हमने लगाया है। और इसका इंजेक्टर क्लीन करने के बाद हम इसका बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और सेट कर देंगे कि गाड़ी के अंदर कोई भी समस्या दोबारा से ना बने। क्योंकि शायद हमारे पास ये, हमने इसकी जो थ्रॉटल बॉडी की वीडियो पहले नहीं बनाई है क्लीन करते हुए, क्योंकि टाइम नहीं रहता। ये फ्री टाइम में आई थी हमारे पास, तो इसकी वीडियो हमने क्लीन करते हुए की बनाई है। क्योंकि हमने आज तक कम से कम हफ्ते में 2-3 थ्रॉटल बॉडी को हम क्लीन करते हैं गाड़ियों की। तो एक इसे हम स्टार्ट करके ज़रूर चेक करेंगे तो पेट्रोल का हम प्रेशर बना रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें। एक चीज़ और आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर और भी एक समस्या है। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आरपीएम बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल के और मस्त करके आरपीएम ले रही है। और इसकी जो सिलो का जो एडजस्टर होता है कि अगर हमारी सिलो थोड़ी ज़्यादा भी रहेगी तो हमारी जो रेस है उससे भी अप डाउन रहती है। क्योंकि इसका रेस का केबल भी थोड़ा टाइट है, तो हमने कह दिया है कि भाई आप रेस का केबल और चेंज करवाइए। और इसकी पेट्रोल मोटर जो है टंकी है उसे भी हमें साफ़ करनी होगी, क्योंकि हमें इसके अंदर कचरा मिला है। और अच्छी तरीके से ये इसकी जो स्लाइड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ये जो है स्लाइड हमारा जो काम कर रही है अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है। क्योंकि जो आरपीएम की जो स्लो की रेस थी पहले, जो घट रही थी, बढ़ रही थी, अब वो रेस एक जगह रुक गई है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो एयर होती है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाती। और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइट है, ये हल्का सा टाइट चल रहा है पहिया। तो इसको हम रमा करेंगे, हल्का चोट मारिए और इस पर ऑयलिंग डाल के और इस पर WD-40 मारेंगे और उसके बाद 1-2 बूंद ऑयल लगा देंगे, जिसके वजह से ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि ये हम ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इसका जो स्लाइड होती है ये गड़बड़ करती है। तो गाड़ी इसी टंकी को हम खोल रहे हैं, क्योंकि स्लाइड को हमने चेक कर लिया है। क्योंकि थोड़े छोटे इसके टंकी के अंदर कचरा निकल रहा था, फोम सी निकल रही थी। तो कोई ना किसी ने, बच्चे ने इसके अंदर कोई फोम का टुकड़ा डाल दिया है, जिसके वजह से ये हमें टंकी को खोलना पड़ेगा और इसे हमें मेंटेन करनी पड़ेगी टंकी को। तो चलते हैं टंकी उतार के और देखते हैं कि इसके अंदर कितना कचरा और कितनी गंदगी अंदर से निकलती है। क्योंकि गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पेट्रोल है इसके अंदर से पेट्रोल को निकाल लेते हैं जो भी है, और बाकी जो पेट्रोल को हम आपको निकाल के दिखाएंगे
कि इसके अंदर क्या क्या डस्ट और क्या क्या गंदगी निकल रही है, क्योंकि इसके पेट्रोल के फिल्टर है, इसका फिल्टर भी ख़राब हो रहा है। तो फिल्टर को भी हम चेंज करेंगे। और देख सकते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद फॉर्म सी जम रही है इसके अंदर, और ये फॉर्म निकल रही है पेट्रोल के अंदर। तो इससे क्या होएगा कि आपकी जो पेट्रोल मोटर है उसके फिल्टर पर अगर ये जाएगी अंदर को, तो आपका जो पेट्रोल मोटर का जो प्रेशर है उसको डाउन करेगा। और डाउन करने के बाद क्या होगा कि आपकी गाड़ी को अच्छी तरीके से एक्सीलेटर नहीं मिलेगा, और आपका एवरेज में भी फ़र्क मिलेगा, और गाड़ी जो पिकअप होता है उसमें भी आपका फ़र्क मिलेगा। क्योंकि गाड़ी का जो पिकअप होता है वो आपके पेट्रोल मोटर के ऊपर ही निर्भर करता है, और पेट्रोल इंजेक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है कि कितना प्रेशर उसको आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। अगर पेट्रोल प्रेशर अच्छी तरीके से नहीं आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने लास्ट में कचरा निकाला है और इसमें खाली करके आपको दिखा रहा हूँ। वो कचरा बहुत सारा निकला है, और देख सकते हैं कितना सारा कचरा है इसके अंदर। तो टंकी को हमने साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से, और मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको दिखाता हूँ कचरा इसका, क्योंकि ये कचरा इतना हानिकारक है इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो पेट्रोल मोटर है झाड़ा मत ना, और इसको साफ़ करा इसी कारण की वजह से है। कपड़ा दिखा दे। तो देख सकते हैं कि इसके पेट्रोल मोटर के अंदर कितना सारा कचरा निकला है। तो थोड़ा बहुत कचरा हमने पहले फेंक दिया था, और ये अब निकाला है ये छन्ने के बाद। तो यही समस्या आती है, सबसे प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर कि हमारा जो पेट्रोल का जो जनरेट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रह पाता, और अच्छी तरीके से फ्यूल इंजेक्टर हमारा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अगर इसका कोई बारीक बारीक जस्ट बन जाएगा तो उससे हमारा ये जो फिल्टर है ये चौक हो जाता है, गंदगी हो जाती है। तो इस फिल्टर को हम चेंज कर रहे हैं इस गाड़ी का, क्योंकि फिल्टर को हम हाथ के हाथ चेंज कर देंगे, कल को कोई गाड़ी के अंदर समस्या नहीं रहे। तो फिल्टर को चेंज करते हैं और पेट्रोल मोटर फिट करते लगा के गाड़ी को दे देंगे कस्टमर को, और गाड़ी के अंदर जो भी मेंटेन की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और गाड़ी को हम एक बार पेट्रोल दिखाते हैं। तो पेट्रोल पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब पेट्रोल अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पेट्रोल का फ्यूल का मेंटेन है वो अच्छी तरीके से रूटीन हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दी है, पेट्रोल मोटर क्लीन कर दी है, और इसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये है स्प्लेंडर BS6, और इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, तो कस्टमर से हम मालूम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कस्टमर इस गाड़ी का क्यों परेशान हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। और कस्टमर कई दिन से परेशान है, लेकिन इस कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व नहीं हो पा रही, तो सेल्फ ले रही है लेकिन गाड़ी बंद हो गई, और गाड़ी सेल्फ मार रहा हूँ तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो इसकी जो गाड़ी की जो प्रॉब्लम है उसको मैं आवाज़ में सुना रहा हूँ आपको। तो गाड़ी की समस्या है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, और क्या दिक्कत आ रही है चेक कराते हैं। तो चेक करते हैं इसका स्पार्क प्लग करंट। तो इसके जो स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है, और कई मैकेनिक भाई को दिखा सकता है, लेकिन इसकी समस्या जो है वो हल नहीं हुई है। अपनी मर्जी से करंट आ जाता है, अपनी मर्जी से चले जाता है। तो चेक करते हैं गाड़ी को खोल के क्या क्या समस्या आ रही है गाड़ी के अंदर और क्या दिक्कत है, और इस प्रॉब्लम की गाड़ी की समस्या जो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कितनी आसान तरीके से खोल दें। तो सीट हमने खोल ली है, इस ECU में हमने कुछ नहीं करा, ECU बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ECU बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेक करते हैं गाड़ी को, इसमें क्या प्रॉब्लम है और समस्या क्या आ रही है। सारे लॉक की बात है। तो इसकी समस्या जो भी है, जो भी दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर, सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे। बैटरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेल्फ ले रही है, बैटरी में कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका बैक एंगल सेंसर, क्योंकि आपको सबको पता है कि बैक एंगल सेंसर इसका टंकी के नीचे लगा रहता है,
तो सबसे पहले इसका कपलर निकाल के इसको ज़रूर चेक करेंगे कि कभी कभी बैक एंगल सेंसर भी ख़राब हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो चेक करते हैं एक बार सेल्फ मार के। तो करंट अब भी नहीं आया है, हमने बैक एंगल सेंसर का एक बार चेक कर लेते हैं एक बार सेल्फ कपड़ा लगा के। तो बिल्कुल भी गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बैक एंगल का सेंसर का हमने कपड़ा निकाल दिया, लेकिन गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हुई, ना इसके स्पार्क प्लग पर करंट आ रहा है। तो इसमें लगाते हैं हमें ओपीडी स्कैनर, और ओपीडी स्कैनर लगाने के बाद चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है और क्या समस्या आ रही है गाड़ी के अंदर। तो ओपीडी हमने स्कैनर लगा दिया है और चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें दिखा रहा है बैक एंगल सेंसर, क्योंकि हमने बैक एंगल सेंसर का कपड़ा निकाल लिखा है। और दूसरा दिखा रहा है फ्यूल पंप। तो पहला दिखा रहा है बैक एंगल सेंसर और दूसरा दिखा रहा है फ्यूल पंप। तो क्या दिक्कत आई है फ्यूल पंप में, क्या समस्या आई है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्यूल पंप का सिग्नल दिखा रहा है और बैक एंगल का सेंसर दिखा रहा है। तो इसका जो बैक एंगल का सेंसर है उसको हम लगा देंगे और चेक करते हैं कि कहीं से कोई शॉर्टिंग या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि वायरिंग को अच्छी तरीके से चेक करना होता है और कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आ सकती है गाड़ी के अंदर। कहीं से भी कोई वायर शॉर्ट भी हो सकता है। अगर कोई वायर शॉर्ट भी हो जाता है तो उसकी वजह से भी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है और इसी की प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी की स्टार्टिंग होने की और फ्यूज फूकने की या करंट भागने की। तो कई रीज़न होते हैं, एक रीज़न से वायरिंग की शॉर्टिंग का एक रीज़न नहीं होता कि करंट ही खाली करंट ही भागेगा। तो कई रीज़न हो जाते हैं, बहुत तरह के रीज़न होते हैं। तो इसमें जो रीज़न आया है, इसमें आया है स्पार्क प्लग पे करंट की और जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही उसका। तो चेक कर रहे हैं इसे और क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बिल्कुल रियल में दिखाएंगे आपको जो भी समस्या आएगी। क्यों नहीं आऊंगे, परसों आऊंगे, लेकिन परसों को लिमिट से पकड़ेंगे काम, अनलिमिट ना पकड़ेंगे। तो इसके हम एसटी कॉल के कपलर भी चेक कर रहे हैं, पेट्रोल मोटर के कपलर भी चेक कर रहे हैं। लाइट का हेडलाइट का तीसरा बदला जाता है, लाइट ही बदली जाता है। हाँ, तो यहाँ से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके मैग्नेट कॉइल को, क्योंकि इसकी मैग्नेट कॉइल को खोल कर चेक करते हैं कि मैग्नेट कॉइल में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैग्नेट कॉइल को हमने खोल लिया है और इसकी जो मैग्नेट की जो पिकअप कॉइल होती है, जो CKP सेंसर कहते हैं जिसको, इसको हम धोके लगा के साफ करके चेक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से डस्ट और गंदगी जम रही है। तो इसकी मैग्नेट कॉइल को हम खोल लेते हैं और पेट्रोल से धो के अच्छे तरीके से साफ करके हम लगाएंगे। और क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है और जो भी समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल रियल में बताते हैं, क्योंकि हमने ये पेट्रोल से धो के साफ करके लगाई है और चेक करेंगे कि करंट आता है या नहीं आता है। तो टंकी लेके इसकी जो पेट्रोल की टंकी है उसे हम रखते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि स्पार्क प्लग पे करंट आया नहीं आया। तो हमें कम से कम आधा पौन घंटा हो चुका है गाड़ी में लगे और चेक कर लेते हैं इसका स्पार्क प्लग पहले करंट कि स्पार्क प्लग करंट आया नहीं आया।
तो भाई देख सकते हो कि स्पार्क प्लग पर करंट आ चुका है। तो हमने क्या करा है इसमें, आप देख सकते हो वो स्पार्क प्लग पर करंट आ चुका है और हमने कुछ नहीं करा। जो हमने आपको दिखाया है वो रियल में दिखाया है। तो इन कैप लगा के इसे स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ओके भाई मैकेनिक भाइयों, बाइक के अंदर वायरिंग में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, लेकिन प्लग चेक करने का थोड़ा सा तरीका होता है। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल आपके सामने मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है और आरपीएम भी ले रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आरपीएम भी पकड़ रही है। तो भाई इस तरीके से आप गाड़ी की वायरिंग को आसान तरीके से चेक कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो उसकी चेक लाइट है उसे तो हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो स्क्रीनर से वो चेक लाइट चली जाएगी। और जो गाड़ी की समस्या आ रही थी मैंने बिल्कुल आपको रियल में दिखाया है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था, क्या दिक्कत था और हमने कहाँ कहाँ से चेक करा। क्योंकि हमने सबसे पहले बैक एंगल सेंसर चेक करा और बैक एंगल सेंसर चेक करने के बाद हमने इसकी वायरिंग को चेक करा और इसकी हमने कॉइल को चेक करा। और जब हमें कमी दिखाई दी तो हमने सिर्फ इसकी कॉइल को चेक करने के बाद इसकी जो मैग्नेट कॉइल होती है उसको हमने सिर्फ पेट्रोल से धो के लगाया, एसटी कॉइल चेक करी और हमने इसके ECU को ये जो पावर सप्लाई होती है वो भी चेक करनी होती है। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से बिल्कुल चेक करते हैं, क्योंकि जो भी कमी निकली है बिल्कुल मैंने आपको हकीकत में दिखाया है। सिर्फ हमने इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो उसको पेट्रोल से धो के लगाई है। तो बैक एंगल की सेंसर की कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल मोटर की कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो पेट्रोल मोटर का सिग्नल दिखा रहा था तो ये शायद हो सकता है कि पहले से कोई वायर शॉर्ट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से वो कोड दिखा रहा होगा, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमने मैग्नेट कॉइल को धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से क्लीन करके हमने इसको फिटिंग करा है और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई है। तो भाई आपको कैसी लगी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए हम ऐसी वीडियो बनाते हैं आपके लिए अपने चैनल पर। और बिल्कुल जो चीज़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है उसको हम दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं कि किस तरीके से बाइक की वायरिंग को चेक करनी चाहिए और किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि गाड़ी की चेकलेट चली गई है, कोई बाइक स्टार्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो चेकलेट अपना आप चली जाती है। तो इसमें जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, अच्छी तरह से मैं आपको स्टार्ट करके दिखा भी रहा हूँ और आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। अगर कोई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आ रहा है, आपने मैग्नेट कॉइल डाल कर देख ली और आपने उसका बैक एंगल सेंसर भी हटा दिया, एसटी कॉइल भी डाल कर देख ली और ECU भी डाल कर देख लिया, जब भी इसमें करंट नहीं आ रहा है तो कहाँ से दिक्कत आ जाती है, किस तरीके से आती है। तो उसके लिए भाई आपको मोटा आइटम चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको बारीक आइटम भी चेक करना होता है। जैसे कि हमारी मेन चीज़ होती है सबसे पहले वायरिंग, क्योंकि वायरिंग के एम्पियर को आपको अच्छी तरह से हैंडल करना होता है। इसमें हमने कराया हैंडल इसका मैग्नेट कॉइल, क्योंकि मैग्नेट कॉइल के हमने पूरे बोल्ट खींचे नहीं है, तो इसकी हम फिटिंग करवा देंगे। पूरे मैग्नेट कॉइल के सगले बोल्ट को खिंचवा के गाड़ी को कंप्लीट करवा देंगे। और इस तरीके से गाड़ी की जो वायरिंग होती है, इस तरीके से आप सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। तो हमने इसकी जो कंप्लीट थी अच्छी तरह से मैंने आपको दिखाई भी है और चेक रेट भी अच्छी तरह से चली गई है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है सही जानकारी और सही मैकेनिकों के पास हमारा पहुंचाना है, क्योंकि जो भी समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम अच्छे तरह से समझाते भी हैं, दिखाते भी हैं और क्या दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, क्या समस्या नहीं आती है। क्योंकि बहुत से लोग ECU से थोड़ा सा करंट आ गया तो ECU को बदल के दे देते हैं, पता पड़ी कि 1-2 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी के अंदर वही समस्या पैदा हो गई जो उसके अंदर पहले से थी। तो भाई जड़ से ख़त्म करें प्रॉब्लम को और गाड़ी को कस्टमर को हैंडओवर करें, और जो कस्टमर आपकी तारीफ भी करे। तो ऐसे काम करने के लिए आप तैयार रहें
और हमारे साथ ऐसी बाइक की वायरिंग को सही करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो दिखाएंगे वो रियल दिखाएंगे, फेक कुछ भी नहीं दिखाएंगे। जो दिखाएंगे आपके सामने दिखाएंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं क्योंकि सही जानकारी सही मैकेनिक तक पहुँचे। चाहे हमारी वीडियो को मैकेनिक देख रहे हों, चाहे कोई भाई देख रहे हों, कोई हो सकता है कि किसी की भी गाड़ी में कोई भी वायरिंग में कोई भी समस्या आ सकती है। क्योंकि हमारी जो वीडियो बिहार से बंगाल तक और तुम्हारे उत्तराखंड, राजस्थान, इतनी दूर दूर तक हमारी ये वीडियो जाती हैं और सभी हमारे पास वीडियो से खुश होते हैं, लाइक करते हैं और हमारे पास कॉल भी आती हैं। क्योंकि इन जो भी समस्या हम बताते हैं वो रियल बताते हैं। जो भी हमने इसमें वीडियो में दिखाया है आपको हकीकत रियल दिखाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, ये है पैशन प्रो BS6 बाइक और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हकीकत में इसके अंदर गाड़ी के अंदर पैशन प्रो BS6 में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है। तो चाबी ऑन करने पे बहुत हल्की लाइट आ रही है मीटर के अंदर। और एक बार बाइक को स्टार्ट करके भी चेक करेंगे कि बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं, कोई दिक्कत ना हो जाए। चेक करके पता पड़ेगा भाई, बिना चेक करे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम किक मार रहे हैं लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले इसकी हम बैटरी चेक करेंगे सीट उतार के, क्योंकि बैटरी चेक करना BS6 गाड़ी का सबसे पहले बात होती है कि सबसे पहले इसकी बैटरी को चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं से इसकी बैटरी में दिक्कत आ रही हो। तो क्या बैटरी डिस्चार्ज है, क्या है? तो बैटरी को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो बैटरी चेक करने के बाद यही पता पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। खोलो साइड कवर, खोलो दोनों। तो इसका साइड कवर खोल लेते हैं और साइड कवर खोलने के बाद चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी में करंट है या नहीं है। क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और चेक कर लेते हैं बैटरी में करंट है नहीं है। क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी गाड़ी बुलंदशहर भी होके आई है। चार बोले हैं। ये गाड़ी इलेक्ट्रिशियन वाले के पास एक हफ्ते पहले गाड़ी होके आई है, लेकिन समस्या वही रही और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसमें अंदर। तो किक मार के हम चार्जिंग चेक कर रहे हैं कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो करंट तो आ रहा है लेकिन चार्जिंग बहुत मंदी आ रही है। तो इसके तो चार्जिंग में बहुत मंदी आ रही है। तो एक बार इसकी टंकी को उतार के कपलर को चेक कर लेंगे कि इसकी जो चार्जर ख़राब है या वायरिंग ख़राब है या मैग्नेट कॉइल ख़राब है। तो इसके बारे में तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पा रही है। तो बैटरी क्यों चार्ज नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, पूरी तरह समझाऊंगा कि एक्चुअली इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है और गाड़ी वाले कस्टमर ये परेशान क्यों हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आज हम जड़ से ख़त्म करके देंगे और सॉल्व करवाएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ये वाइट वाला तार जो है मैग्नेट कॉइल का, इसमें हम करंट चेक करेंगे वाइट वाले में। तो इसमें हम कपलर में करंट चेक करते हैं कि करंट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जो मैग्नेट का करंट आता है वो कितना आ रहा है, कितने एम्पेयर है, कितने नहीं है, तो उसे भी हम चेक करेंगे। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं आ रही है करंट के अंदर। तो लगा लेते हैं और चेक करते हैं किक मार के। तो मैकेनिक भाइयों
इसमें जो करंट आ रहा है, लेकिन करंट तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है बैटरी ना चार्ज होने की, तो वो इसके मैग्नेट कॉइल में दिक्कत आ रही है। तो इसकी जो मैग्नेट ऑयल है क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तो इसे खोलेंगे और चेक करेंगे खोल के कि इसकी जो मैग्नेट कॉइल है उसमें क्या समस्या है और क्या दिक्कत आ रही है। तो खुलवाते हैं इसकी मैग्नेट कॉइल को और खोल के चेक करते हैं कि क्या दिक्कत और क्या समस्या इसके अंदर आ रही है। तो भाई हमने इसकी मैग्नेट कॉइल को खोल लिया है और खोल के चेक करते हैं कोई इसके मैग्नेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैग्नेट में तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही हमें। तो चलते हैं कॉइल के पास, कॉइल जहाँ पर है। तो हमने इसकी जो कॉइल है मैग्नेट कॉइल को खोला है और चेक करते हैं कि मैग्नेट कॉइल में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। तो मैग्नेट कॉइल को हमें 12 वोल्ट की बैटरी से चेक करना होगा कि शॉर्ट वॉट तो नहीं है। तो बैटरी को हम चेक कर रहे हैं, तो बैटरी शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉइल हार्ड हो चुकी है। मतलब हार्ड होने का मतलब ये है कि चार्जिंग तो आती है, लेकिन जितनी हमें चार्जिंग चाहिए बैटरी की नहीं है, उतनी चार्जिंग नहीं आती। और उससे क्या होता है कि हमारी बैटरी गाड़ी चलते चलते तो बंद नहीं होएगी, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी तरह से, आरपीएम नहीं आएंगे, एम्पेयर नहीं आएंगे, तो हमारी जो कॉइल है ये इसे खोलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है, ये हार्ड हो चुकी है। तो इसमें मैंने कॉइल डाल दी है, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम इसकी जो कॉइल है, अभी हमने पुरानी कॉइल डाली है, अभी इसमें नई कॉइल हमने अभी नहीं डाली है। तो इसके जो आरपीएम है एक बार हम चेक कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके कि कितने आरपीएम है, कितनी चार्जिंग आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। और कस्टमर से मालूम करके 100% तो उसकी मैग्नेट कॉइल है वो चेंज होगी। तो गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने अपने पास से बैटरी लगाई है और बैटरी हटा के देखते हैं गाड़ी बंद होती है नहीं। तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि जो चार्जिंग आनी चाहिए वो चार्जिंग नहीं आ रही है और बैटरी का तार हटाती गाड़ी बंद हो रही है। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई गाड़ी आती है तो सबसे पहले उसका बैटरी का तार हटा के आप चेक कर सकते हो कि हमारी बैटरी का तार हटने के बाद गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। अगर गाड़ी स्टार्ट रहती है तो आपकी जो चार्जिंग है वो ओके है, और नहीं रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं चार्जिंग में दिक्कत आ रही है। स्टार्ट करो। तो दोबारा बैटरी लगा के स्टार्ट करते हैं। तो रेस ज़्यादा रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट रहेगी, और स्लो होती गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारी जो चार्जिंग है वो कम आ रही है, लेकिन चार्जिंग तो आ रही है, लेकिन जो चार्जिंग आनी चाहिए कॉइल के उसके हिसाब से हार्ड होने की वजह से वो चार्जिंग नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए हमें इसका एक बार हम कस्टमर को चार्जर भी लगा के चेक करा देंगे, क्योंकि हमने मल्टीमीटर से भी इसके आरपीएम नापे, लेकिन इनका जो चार्जर है गाड़ी के साथ का वो बिल्कुल चार्जर बिल्कुल ठीक है। चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के। जो प्रॉब्लम है वो इसके मैग्नेट कॉइल में दिक्कत है, और इसकी जो मैग्नेट कॉइल है उसे हम चेंज करेंगे, लेकिन इसकी जो बैटरी है उसको हम चार्जिंग पर लगा देंगे, और चार्जिंग पर लगाने के बाद इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो हम मार्केट से मंगा के उसको डाल के आपको वीडियो को दिखा देंगे। तो हमने इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो चेंज कर दी है, और इसमें हमने नई मैग्नेट कॉइल डाली है। और नई मैग्नेट कॉइल डालने के बाद हम इसकी आरपीएम भी दिखाएंगे, एम्पेयर भी दिखाएंगे कि इसमें कितनी चार्जिंग आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चार्जर इसके गाड़ी के साथ का ही है। हमने चार्जर चेंज नहीं करा है, बैटरी भी गाड़ी के साथ की है, सिर्फ चेंज करी है इसकी मैग्नेट कॉइल, और चार्जर बिल्कुल वही लगा दिया है जो गाड़ी के साथ का है, बैटरी भी गाड़ी के साथ की है, चेंज करी है सिर्फ मैग्नेट कॉइल। तो मैग्नेट कॉइल हमने नहीं डाल दिया, और ये है इसकी जो पुरानी कॉइल जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इसके नापते हैं अब आरपीएम।
एम्पेयर नापते हैं कि कितने चार्जिंग की हमें कितने वोल्ट पॉइंट चाहिए एम्पियर। तो मल्टीमीटर लगा के हमने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। स्टार्ट करो। तो कितने वोल्ट हैं बैटरी के? 1260। तो हमें कितने चाहिए चार्जिंग के लिए? 1460, 1450, 1460 आ जाओ, 1450 आ जाओ, तो 1470 आ जाओ, तो बिल्कुल ठीक होता है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कितने एम्पियर आ रहे हैं? 1455, 1460, 1466। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्जिंग, बिल्कुल अच्छी तरीके प्रॉपर तरीके से चार्जिंग आ रही है। तो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या थी वो हमने सॉल्व कर दिया, गाड़ी की समस्या को हल कर दिया है। अब जो समस्या है इसके अंदर, बस चल के गाड़ी को स्टार्ट करके बैटरी चार्ज करनी। और इसमें जो समस्या आ रही थी कॉइल प्लेट की, जो बार बार कस्टमर परेशान हो रहा था, क्योंकि कस्टमर ने अभी इसमें 2300 रुपये बुलंद शहर लगा के लाया था इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री के पास, लेकिन समस्या वही रही। पता नहीं क्या बदला है क्या नहीं करा है, क्योंकि जैसे हमारे पास छोड़ के चले गए कस्टमर, ऐसे ही उनके पास छोड़ दी। तो भाई ऐसे काम नहीं होना चाहिए। कस्टमर का अगर पैसे ले रहे हो तो काम भी अच्छा होना चाहिए, उसकी पसंद का होना चाहिए। तो बैटरी चार्ज की जो समस्या आती है कि गाड़ी बैटरी चार्ज करके लगा देते हैं तो सही चलती है और बैटरी अपना आप डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे चार्जिंग की, कि अगर बैटरी को चार्जिंग पूरी से तरीके से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये है एचआर डिलक्स BS6 बाइक, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये कितनी भी किक मान लो, कुछ भी कर लो, ये स्टार्ट नहीं होती है। तो एक ने बता दिया क्या इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है और इसकी वजह से कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं किक मार रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब बताई है। और सब कुछ इसकी पेट्रोल मोटर भी ठीक है, मैकेनिक भाई ने इंजेक्टर भी ठीक है, बैटरी भी सब कुछ चेंज करवा दी, इसकी नई बैटरी डलवा दी। लेकिन समस्या क्या आई कि इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब बताई है। क्या सच में इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है? तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा इसकी बैटरी। तो बैटरी को हम चेक करते हैं और चेक करते हैं क्या इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है, क्या पेट्रोल मोटर ख़राब हो चुकी है, क्या इंजेक्टर ख़राब हो चुका है। तो भाई बिना कंफर्म करे आप कुछ ना बता सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर, क्या समस्या आ रही है। तो इसकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है, ग्राहक कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास इसकी थ्रोटल बॉडी बनाया था, लेकिन हमने कहा कि भाई बिल्कुल भी आपकी थ्रोटल बॉडी हम नहीं डालेंगे बिना चेक करे। तो हमें आपकी गाड़ी को चेक करना होगा। करंट आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, करंट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट के अंदर, करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अब चेक करते हैं, चलते हैं इसका पेट्रोल फ्यूल मोटर। तो इसकी अब पेट्रोल फ्यूल मोटर को चेक करते हैं। तो इसमें अपने पेट्रोल फ्यूल मोटर का पाइप लगा लिखा है मीटर। तो पेट्रोल फ्यूल मोटर डाल चेक करते और अच्छी तरह से चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो हमने इसका चाबी ऑन करा तो इतना प्रेशर दिखा रहा है, 10 से 12 पॉइंट दिखा रहा है। बस मैं चाबी ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, 10 से 12 का प्रेशर दिखा रहा है। तो भाई ये प्रेशर नहीं होता, और मैकेनिक भाई ने बता दिया कि बिना प्रेशर चेक करें कि इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है। गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हुई, आपकी थ्रोटल बॉडी ख़राब हो चुकी है। तो इसे हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास भी ये गाड़ी स्टार्ट हो पाती है या नहीं। बिल्कुल मैं आपको रियल में दिखाऊंगा कि ये बाइक हमसे स्टार्ट होती है या नहीं होती है, और क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है। तो बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से चेक करेंगे और सेट करके आपको दिखाते हैं। तो इसे उतार लेते हैं टंकी वंकी, और टंकी उतारने के बाद करते हैं इसे। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो हमने चेंज कर दी है, और दूसरी इसके अंदर पेट्रोल मोटर हमने डाल दी है, और साथ की हाथ की हाथ इसमें पेट्रोल मोटर और फिल्टर हाथ की हाथ हमने डाला है। और इसे लेकर चलते हैं बाइक के ऊपर और बाइक में लगा के इसे सेट करते हैं। तो इसकी जो मेन चीज़ थी, इसकी मोटर ख़राब थी, क्योंकि इन्होंने इसका मोटर का फिल्टर भी डलवा दिया, और फिल्टर डालने के बाद मैकेनिक ने कह दी इसकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है। तो इसके लगा दिया है हमने, और चेक करेंगे अब इसका प्रेशर कितना प्रेशर आ रहा है, और क्या और कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो चाबी ऑफ ऑन करिए भाई ज़रा। तो कितना दिखा रहा है? 40। तो भाई प्रेशर अब आया है, पहले नहीं था। जो प्रेशर अब जितना दिखा रहा हूँ मैं, अब इतना इसका प्रेशर रहता था। गाड़ी को स्टार्ट करें।
तो इसका प्लग कैप नहीं लग रहा, तो प्लग कैप लगा कर चेक स्टार्ट करके दिखाते हैं हम। करो स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और 1 में गाड़ी स्टार्ट होना चालू हो गई। तो भाई बिना चेक करे मैकेनिक भाई कुछ भी चीज़ को आप कंफर्म ना करें। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम करती है, कोई समस्या आती है तो उसकी जो प्रॉब्लम की जड़ को उसको पकड़ें। ये नहीं है कि आप मोटर का फ़िल्टर डाल रहे हैं तो मोटर का फ़िल्टर डालने से आपकी समस्या हल हो जाएगी, नहीं होएगी, क्योंकि आपको इसकी मोटर भी आपको चेंज करनी पड़ती है। तो भाई अगर आप कोई मोटर डाल रहे हैं तो मोटर डालें, फ़िल्टर डाल के आपकी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि बैटरी का जो प्रेशर होता है वो मोटर बनाती है और आपका फ़िल्टर सही है तो आपको सीधा आप उसको मोटर चेंज करें। क्योंकि अब देखते हो तो बिल्कुल बैटरी बिल्कुल ओके है। भाई ने बैटरी भी नहीं डलवा दी और हमारे पास आया था भाई इसकी थ्रॉटल बॉडी डलवाने। तो थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल हमने डालने से मना कर दिया, क्योंकि हमने कह दी इससे भाई पहले गाड़ी को चेक करेंगे जब आपकी थ्रॉटल बॉडी को डालेंगे। तो प्रेशर बिल्कुल अब ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो भाई इस तरीके से आप गाड़ी की वायरिंग को बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हो, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो भाई कम से कम इसके हमने 4500 रुपये इस भाई के हमने बचा दिए, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी डलने से अगर ये नई ऑरिजिनल की थ्रॉटल बॉडी डलवाते 7500 रुपये की इसकी थ्रॉटल बॉडी थी और जो हमारे पास है वो 4500 रुपये की है। और इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कुछ नहीं रहेगी और गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई है और बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस गाड़ी को हमने तैयार कर दिया है, ओके कर दिया है, आपको दिखाया भी है कि गाड़ी के अंदर कोई और समस्या कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर पेट्रोल मोटर की थी वो हमने डाल दी है और गाड़ी 1 किक में स्टार्ट हो रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से। और जो ये कंबरती स्लो कर रही है इसको भी हम सेट कर देंगे, क्योंकि इसका जो पहले देखते हैं इसका सेंसर ख़राब तो नहीं है, जो कंबरती रेस हो रही है और नहीं हो रही थी इसके थ्रॉटल बॉडी को खोल के क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे, उसके बाद इसकी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।